व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम इन वीडियोस में टाइम ज़ाया किए बगैर सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जनरल मैथ 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अप टू मतलब 14 तक कोशिश करते हैं, या एटलीस्ट 9 से लेकर जो 12 तक हैं या फिर 13 तक हैं वो इन वीडियोज़ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रीवियसली डिस्कस किया था, इसमें प्रॉपर यूज़ ऑफ कैलकुलेटर जो सा है वो आपको सिखाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये एक बहुत ही यूनिक आइडियाज़ के साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं। ऐसी कैलकुलेटर के फंक्शंस के बारे में भी इसमें बताया जाएगा और सो ऑन। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है। बुक जो यूज़ कर रहा हूँ जनरल मैथमेटिक्स 10 की वो बुक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है इसमें अगर देखा जाए तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है 8 की भी और 12 की। तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा और उसके बाद कैलकुलेटर से हम करेंगे। तो 8 और 12 मेरे पास दो नंबर हैं। मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ जो कि क्या बनती है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 इस तरह 11। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। इसको 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 4 ज़ा 8, इसी तरह 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो जो 8 है उसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 8 क्या होता है? 2 की पावर में 3 होता है। इसी तरह हमारे पास 12 एक प्राइम नंबर है, इसकी भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 के टेबल पर जाता है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12 को लिखा जा सकता है 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये जो सारे का सारा मैंने अभी प्रोसीजर किया, ये क्या था? रफ था मेरे पास। तो इसको हम कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेटर मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद हम कैलकुलेटर को रीसेट कर लेते हैं। सबसे पहले शिफ्ट, ये 9 के ऊपर लिखा हुआ है रीसेट, 3 इनिशलाइज ऑल और AC, ताकि जब आप कैलकुलेटर ऑन करें आप भी हमेशा इसको ऐसा कर लें। अगर किसी और मोड ऑफ कैलकुलेशन में आपका कैलकुलेटर गया हुआ है तो उससे क्या हो जाएगा? आपको आसानी हो जाएगी। अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 8 की, तो लिखूँगा 8 लिखने के बाद बटन प्रेस करूँगा इक्वल का। ये इक्वल का बटन है आपके सामने। इक्वल का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर भी आपने देखा 8 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद येलो कलर में यहाँ पर देखें FACT लिखा होता है कैलकुलेटर पर। अगर आपके पास भी यही मॉडल है कैलकुलेटर का तो कोशिश करें, अदरवाइज़ यही कैलकुलेटर का मॉडल आप खरीद लें। तो शिफ्ट और ये क्या है? फैक्टर, FACT। इसको प्रेस किया तो क्या लिखा आ गया? 2 की पावर में 3। इसका मतलब है 8 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो 2 की पावर में 3 होती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह आप AC का बटन प्रेस करें और क्या लिखें? 12 लिखें। 12 लिखा और फिर प्रेस किया इक्वल। कोई भी नंबर लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है? इक्वल। फिर येलो कलर में होने की वजह से शिफ्ट और फैक्टर, शिफ्ट और फैक्टर प्रेस करेंगे तो क्या लिखा आ गया? 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को, और उसमें आपको नंबर नज़र आ जाए, तो पहला स्टेप होता है उनकी, आपने पहला स्टेप क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 8 और 12, इसी तरह आगे 25 और 14, तो इनको आपने अपने लोएस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे कि हमने कर लिया, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से ही हमें पता चल गया कि 8 क्या है? 2 की पावर 3 है, और 12 क्या है? 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप 8 की जगह पर लिख दें 2 की पावर में 3। 8 की जगह पर आ गया 2 की पावर में 3। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और साथ आ जाएगा वाई का स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है आपके पास 12, तो 12 की जगह पर आपने क्या लिखना है? 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3, एक्स की पावर में 4 और साथ आ जाएगा वाई। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म में बन गया। अब जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। तो मैंने अभी जस्ट क्या किया है? 8 की जगह पर लिखा 2 की पावर में 3, और 12 की जगह पर क्या लिखा है? 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये बेस 2 है और उसका एक्सपोनेंट 3 है, यानी कि बेस 2 और पावर में क्या है? 3 है। तो आपने देखना है बड़ी पावर कहाँ पर है। बड़ी पावर 2 की ऊपर है तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। क्या बन जाएगा? 2 की पावर में 3 डॉट ऊपर आकर 2 की पावर में -2।
इसी तरह एक्स स्क्वायर है और इधर क्या है, एक्स की पावर में 4 है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे। 2 क्योंकि ऊपर जा चुका है, यहाँ पर नहीं रहेगा, इधर क्या आएगा जस्ट 3। एक्स की पावर में 4 नीचे है और ऊपर क्या है 2 की पावर में 2। जब ये पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, जब पावर्स की पोजीशन चेंज करते हैं, एक्स की पावर 2 नीचे आ रही है तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी। अब देखा जाए y की पावर 2 है और y की पावर 1 है, बड़ी पावर ऊपर है तो उसको नीचे से हम कहाँ पर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। क्या बन जाएगा, y की पावर में -1। नीचे कुछ नहीं था पावर में तो क्या था, +1 था, ऊपर आकर क्या हो गया, y की पावर में -1 हो गया। तो क्या किया मैंने, 2 की पावर में 2 था, ऊपर आकर -2। इसी तरह x की पावर में 2 था ऊपर, नीचे x की पावर 4, नीचे बड़ी थी ऊपर से नीचे ले आए। इधर y की पावर 2, नीचे y की पावर 1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, y की पावर -1। तो आपने ख्याल रखना है इधर से ही कि बड़ी जो पावर होगी उसकी तरफ आपने लेकर जाना है। अब ये बेस सेम है, इधर भी बेस 2, इधर भी बेस 2, a की पावर 3, a की पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 3 और -2। बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 3 इंटू एक्स की पावर में 4 माइनस एक्स की पावर में 2, तो बेस इनकी सेम थी, उनकी पावर्स अगर माइनस हो रही तो माइनस आपने कर देनी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर में 3 -2 यानी कि 2 की पावर में 2, y की पावर 2 की पावर में 1, 2 में से 1 जाए तो क्या आ जाएगा, y की पावर में 1, और इसी तरह 3 और 7 क्या है, x की पावर में 4 -2 यानी कि x की पावर में 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 2y 3x का स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको मैं 1-2 स्टेप्स में भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि हमने बेस कंसेप्ट्स बनाने हैं कि पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या है, सेम बेसिस को, सेम बेस वालों को, सेम बेस को ज्वाइन कंबाइन किया, एक जगह पर लिखा, सेम बेसिस इकट्ठी की, उसके बाद जिनकी बेस सेम थी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब क्विकली दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो उसमें मैं यूज़ करूँगा कैलकुलेटर ताकि फैक्टर्स बन सकें मेरे पास। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, ठीक है, 14 a की पावर 2 और b की पावर 4। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं। मेन्यू प्रेस किया, इसी बल्कि सिंपल 25 लिखा, 25 इक्वल का बटन प्रेस किया, शिफ्ट फैक्टर की बात की तो यहाँ पर फैक्टर क्या है, 5 की पावर में 2 है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 की पावर में 2, a क्यूब और b का स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है 14 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया, शिफ्ट फैक्टर, तो आ गया 2 इंटू 7 a स्क्वायर और b की पावर 4। अब मुझे पता चला कि 25 और 14 में कोई भी सेम फैक्टर नहीं है, यानी कि इधर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 7 है, जबकि 25 में 2 बार 5 आ रहा है, इसलिए इनको हम नहीं छेड़ेंगे। जस्ट क्या करेंगे, इनको ऐसे ही लिख देंगे 5 का स्क्वायर 2 इंटू 7। अब इधर a क्यूब है और नीचे क्या है, a का स्क्वायर है, a ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी, तो नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 a की पावर है -2, नीचे क्या है, b की पावर 4 है और ऊपर b की पावर -2 है, तो ऊपर वाली जब पावर नीचे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, b की पावर है -2, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 - 2। तो ये 5 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 25 ही बन जाएगा, 7 2 ज़ा 14। यहाँ पर a की पावर में 3 - 1 यानी कि 1 और b की पावर में 4 - 2 यानी कि 2। थोड़ा सा हमने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, अगर ये आप स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आप ये स्टेप साथ ऐड भी कर सकते हैं। 2 इंटू 7 a की पावर में 3, ये a की पावर 2 ऊपर आकर क्या होगी थी, a की पावर -2, b की पावर 4 और नीचे आकर क्या हुआ था, b की पावर -2, क्योंकि ऊपर बड़ी पावर थी नीचे छोटी थी, इसलिए नीचे वाले को ऊपर लेके जाके साइन चेंज किया। यहाँ पर ऊपर b की पावर छोटी थी नीचे बड़ी थी, तो b की पावर 2 ऊपर से नीचे आ गई और क्या हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद जिनकी बेसिस सेम थी मैंने पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। a की पावर 3 - 2 क्या हो गया, a की पावर 1, 3 में से 2 गए और 4।
तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25a/14b²। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्राइम फैक्टर्स क्यों किए जबकि वापस वही था। तो बार बार हमें पता नहीं होता, एज अ लर्नर आप जब सीख रहे होते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जब आप उनमें मास्टर्स हो जाते हैं, आपको कटिंग का पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि सेम फैक्टर्स नहीं हैं, तो आप उसको फिर नहीं छेड़ते, क्योंकि अक्सर इन क्वेश्चंस में सेम फैक्टर होते हैं। तो इसलिए आपने भी इसको लाजमी फॉलो करना है ताकि आपके बेस जो है कंसेप्ट जो उनसे हैं वो अच्छे बने। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 16a⁻6 b⁻7 ओवर 12a⁻3 b⁻5 प्लस 20a⁻5 और b⁻4। तो अब 16, 12 और 20 को आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स यानी कि 2, 3, 5, 7 के टेबल यूज़ करते हुए। लेकिन जैसे कि मैंने बात की थी, आपके लिए आसानी हम करेंगे और कैलकुलेटर से आपको ये सिखाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? 16 और उसके बाद आपने क्या प्रेस किया? इक्वल। ठीक है, देखें दोबारा से 16 और प्रेस किया इक्वल। ये लिखा हुआ है येलो कलर में फैक्टर। शिफ्ट और फैक्टर आपने प्रेस किया तो आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए 2 की पावर में 4, 2 की पावर में 4, साथ आ गया a⁻6 और b⁻7। नीचे इसी तरह 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया, फिर प्रेस किया शिफ्ट और फैक्टर, तो ये आ गया 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 3, a की पावर में 3 और b की पावर में 5। अब दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस एज इट इज़ आ गया। फिर आगे लिखा हुआ है 20 लिखा, इक्वल प्रेस किया, शिफ्ट और फैक्टर, तो ये आ गया 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे a की पावर में 5 और b की पावर में 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की प्रॉब्लम ऑल्सो आपको नहीं होगी कि मैंने 16 लिखा 2 की पावर 4 आया, फिर 12 लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आया, फिर 20 लिखा कैलकुलेटर पर तो क्या आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। अब यहाँ पर दरमियान में आप देख रहे हैं प्लस का साइन है। अगर आपको दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नज़र आए, यानी कि दो जो हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस आपके पास ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो जो स्टेप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो होता है कॉमन का, कि आपने कॉमन लेना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है नीचे से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, वो नीचे से हमने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, फिर कटिंग करके हमने आगे सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन के बाद अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो दूसरा जो स्टेप बनेगा वो टेकिंग कॉमन का बनेगा। जो कॉमन है प्लस या माइनस वाली टर्म्स में से आपने कॉमन ले लेना है। वो कॉमन क्या आएगा? 2 की पावर 4, a की पावर 6, b की पावर 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर 2 इधर भी है और इधर भी। अब कॉमन लेने का तरीका देखते हैं। तो आपने देखना है सेम फैक्टर जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, और उसकी पावर जो उनसे है छोटी या इक्वल पावर वालों को कॉमन लेना है। अब यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 2 क्या आ जाएगी? कॉमन। अब यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप देखेंगे a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 5 है, 3 कॉमन नहीं आया, तो 3 यहाँ पर वैसे ही आ गया, और यहाँ पर प्लस के बाद क्या आ जाएगा? 5। अब आप देख रहे हैं 2 तो यहाँ से भी कॉमन आ गया और यहाँ से भी कॉमन आ गया। अब a की पावर 3 थी यहाँ पर, और इधर क्या है? a की पावर 5 है, तो जो कॉमन आएगा वो आएगा a की पावर 3, a की पावर 3। अब ये यहाँ से कॉमन चला गया, इसकी जगह पर क्या आ गया? 1, जबकि यहाँ पर 5 थी, 5 में से सिर्फ कितने a कॉमन गए? 3 a कॉमन गए, तो जो पीछे पावर बचेगी वो क्या होगी? a की पावर 2, क्योंकि 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। इसी तरह यहाँ पर बड़ी पावर है और यहाँ पर छोटी है, b की पावर 4 है और यहाँ पर b की पावर 5 है, तो हम b की पावर कितनी कॉमन ले सकते हैं? b की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, b की पावर 4 कॉमन ली जा सकती है। तो यहाँ पर एक b बच जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा b, जबकि यहाँ पर सारे के सारे कॉमन जा चुके हैं, तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास टेकिंग कॉमन का जो स्टेप होता है वो हमने किया। अब हम इसको दोबारा से तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर में 4, 2 की पावर में 4, a की पावर 6, b की पावर 7, 2 आप बेशक पहले लिख लें, 2 की पावर 2, फिर आप a लिख सकते हैं, a की पावर 3 और b की पावर 4,
3 इंटू 1, 3 वन ज़ा 3 और b, तो यहाँ पर बचेगा 3 और b। 5 वन ज़ा 5 मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर। ये हमने देखे कैसे किया। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद देखा जो जो टर्म्स थी, ये एक पूरी टर्म थी और ये एक पूरी मतलब मल्टीप्लाई है, दरमियान में प्लस का साइन है। तो देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ सकता है। इधर 2 की पावर 2 थी, इधर 2 की पावर 2 कॉमन आ गया। 3 इसके पास था, इसके पास नहीं था, इधर 3 आ गया और इधर 5 आ गया। इसी तरह आगे a की पावर 3 थी और इधर a की पावर 5 थी, तो कम छोटे जो वैल्यू थी वो a की पावर 3 थी, कॉमन आ गया। इधर a की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। b की पावर 4 थी और इधर थी b की पावर 5, तो हमारे पास क्या कॉमन आया, b की पावर 4। लिखने के बाद अब हम मतलब इसको सिंपल फॉर्म में यहाँ तक ला चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो इनको हमने साइड पर कर देना है, इसको और इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें a की पावर 4 है ऊपर और नीचे a की पावर 2 है। ये a की पावर 2 ऊपर जाएगी और क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। a की पावर 4 डॉट सॉरी 2 की पावर 4 डॉट, इसको मिटा देते हैं, 2 की पावर 4, ये पॉजिटिव 2 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी, 2 की पावर -2 हो जाएगी। a की पावर 6, नीचे क्या है, a की पावर 3 है, ऊपर बड़ी पावर है, नीचे वालों को ऊपर ले जाएंगे। a की पावर 6 माइनस, इधर डॉट आ जाएगा, a की पावर -3। इसी तरह b की पावर 7 है और नीचे क्या है, b की पावर 4 है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, b की पावर -4 हो जाएगी। अब ये सारा फैक्टर तो ऊपर जा चुका है, तो पीछे सिर्फ क्या बचा, 3b प्लस 5a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों बेसिस सेम, ये दोनों बेसिस सेम और ये दोनों बेसिस सेम है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम हो तो पावर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो 4 - 2 एक ही बेस पर लिख देंगे। इसी तरह a 6 है और ये क्या है, -3 है, तो 6 - 3। इसी तरह b 7 और साथ आ जाएगा -4। तो बेसिस सेम हो तो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3b प्लस 5a का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 में से 2 जाए तो क्या बचता है, a की पावर 2। a की पावर 6 में से 3 जाए, 6 - 3 क्या होता है, 3। इसी तरह 7 में से 4 जाए तो कितना आता है, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 3b प्लस 5a का स्क्वायर। अब 2 की पावर 2 को हम दोबारा से लिख सकते हैं 4, a की पावर 3, b की पावर 3, 3b प्लस 5a का स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म में a की पावर 2 जो होती है वो होती है 2 × 2 यानी कि 4। तो जो प्रॉपर तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो यही होता है कि सबसे पहले आप क्या करें, आपके पास बताता हूँ। सबसे पहले आप फैक्टर्स बना लें, प्राइम फैक्टर्स 12, 20 और 16 के। जब ये फैक्टर्स बन जाए आपके पास तो फिर आप कॉमन लें। कॉमन लेने का तरीका आपको बता दिया है। फिर सेम बेसिस वालों को एक साथ लिख लें, जैसे कि ये वाले सारे के सारे ऊपर जा सकते थे। जो अंदर है ब्रैकेट्स के उनको आप ना छेड़ें, जो सिर्फ ब्रैकेट्स के बाहर है उनको आप ऊपर ले जाएं, ठीक है। फिर वो सेम बेसिस को एक साथ लिखें और इनको आपस में कर दें मल्टी, मतलब इस तरह बेसिस को लिखकर सिंप्लीफाई कर दें। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अब हम 12 और 13 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ से आपको समझ नहीं आया, जो भी आपका क्वेश्चन है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।